हमारा देश इंडिया, हमारे देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मगर फिर भी हमारी सरकार क्या कर रही है? दूसरे देशों को फंड दे रही है। उसके बाद में क्या होता है? आपने बांग्लादेश को देख लिया, बांग्लादेश में हमारी क्या हालत हुई। इंडिया ने बहुत मदद की बांग्लादेश की, मगर उसके बाद में फिर भी बांग्लादेश ने हमको बॉयकॉट किया। उसके अलावा हम अफगानिस्तान की बात करें, हमने अफगानिस्तान को भी बहुत मदद की, उसका पार्लियामेंट तक हमने बना के दिया, मगर तालिबान सरकार आ गई और हमें मिला क्या? कुछ नहीं। मगर अब देखें, अभी रिसेंटली इंडिया अफ्रीका को बहुत मदद कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये इंडिया मदद कर रहा है पैसों की, उससे इंडिया को क्या फायदा होगा या नहीं, या फिर ये हमारे देश के पैसे वेस्ट ही जाने वाले हैं। तो उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस में अफ्रीकन कंट्रीज को सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। 12 बिलियन डॉलर तक का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज को दिया है, 12 बिलियन डॉलर तक का। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए। क्योंकि किसी भी देश को अगर प्रगति करनी है तो उस देश में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर रहा है। एग्रीकल्चर वहां की जमीन बहुत अच्छी है। अफ्रीका है ना, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है ना कि वहां जो जमीन है ना वो सबसे अच्छी है, मगर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है उनके पास, जिसके कारण वो उतना ऑप्टिमाइजेशन यूज नहीं कर रही है उनकी जमीन को। इसलिए इंडिया फाइनेंशियल मदद कर रहा है जिससे कि उनका एग्रीटेक वो इंप्रूव हो। उसके अलावा अगर हम देखें एजुकेशन में, इंडिया ने 700 मिलियन डॉलर तक का ग्रांट दिया है एजुकेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। अगर हम देखें अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है वहां लिटरेसी रेट सबसे कम है, मगर ये जो ग्रांट है इससे वहां का लिटरेसी रेट भी इंप्रूव होगा और वहां का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो हाई लेवल एम्प्लॉयर्स हो गए, जो मैनेजर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो पैदा हो गए क्योंकि लिटरेसी रेट यहाँ पे बढ़ेगा। तो उसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज होगा। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ दे रहा है इंडिया जो अफ्रीका को, वो है। उसके अलावा हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पावर ट्रांसमिशन एंड जनरेशन प्रोजेक्ट्स में इंडिया बहुत मदद कर रहा है। जैसे कि अगर हम देखें जो मोजाम्बिक में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है वो इंडिया ने किया। मोजाम्बिक एक देश है, वहां रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में हमारे देश ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया, एनर्जी स्पेंड की और सब कुछ स्पेंड किया, हमारे रिसोर्सेज स्पेंड किए। उसके अलावा अगर हम देखें तो केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट वो भी इंडिया ने किया। तो वो ये पावर ट्रांसमिशन ने भी इंडिया ने बहुत सारी हेल्प की अफ्रीकन कंट्रीज को। ओके, तो उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया के कुछ प्रोग्राम्स है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जैसे कि ITEC और IAFC। इसके तहत 32,000 स्टूडेंट्स जो है ना उनको स्कॉलरशिप मिली है। वहां के स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं, पढ़ते हैं, इंडिया का नॉलेज लेते हैं और उसके बाद में अपने कंट्री में जाके जो यहाँ से नॉलेज लिया है वो इंप्लीमेंट करते हैं और उनके देश को आगे ले जाने में मदद करते हैं। तो ये एक इंडिया है, वो एजुकेशन भी दे रहा है। एक कहावत है कि अगर आपने जो एजुकेशन दिया है ना, किसी को ज्ञान दिया है ना, तो वो सबसे बड़ी दान होती है। ज्ञान वो सबसे बड़ा दान होता है। और हमारा देश, मुझे गर्व हो रहा है कि हमारा देश वो सबसे बड़ा दान एजुकेशन सेक्टर में दे रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ठीक है, तो ये एक चीज है। मगर अब ये तो हुई हमने क्या दिया अफ्रीका को, मगर अभी ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमको फायदा क्या होगा। हमको भी कुछ चाहिए अफ्रीका से। अगर दोस्ती हो रही है तो दोनों बाजू से होनी चाहिए। एक बाजू की दोस्ती नकामी होती है, कोई काम की नहीं। लेट्स सी कि हमको अफ्रीका से क्या मिल रहा है। तो उसमें सबसे पहला है एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम देखें अफ्रीका के अंदर पूरी दुनिया का ऑयल एंड नेचुरल गैस वो 12% है। मतलब 12% पूरी दुनिया का ऑयल एंड नेचुरल गैस सिर्फ अफ्रीका में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड की बात करें, पूरी दुनिया का 30% ऑफ द गोल्ड वो अफ्रीका के पास है। हम मिनरल्स की बात करें तो 30% ऑफ द मिनरल्स वो अफ्रीका के पास है। अगर हम देखें अफ्रीका के पास मिनरल्स गोल्ड बहुत ज्यादा है, मगर इसमें अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में डिफरेंस होता है। अफ्रीका के पास अवेलेबिलिटी है मगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक्सेसिबल होने के लिए आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए,
तो वो इंडिया प्रोवाइड करती है। और वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कुछ अफ्रीका ले जाती है, कुछ परसेंटेज उनका अफ्रीकन कंट्रीज में जाता है और कुछ परसेंटेज हम इंडिया में हम वो रिसोर्सेज लाते हैं। तो अगर हम देखें 30% से भी ज्यादा गोल्ड है उसके पास, तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है हमारी। वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमको नेचुरल रिसोर्सेज लेने में भी मदद करेगा। उसके साथ साथ मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, ये सभी मिनरल्स है ना वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। लिथियम वो बहुत ही अच्छा है, लाइक बहुत ही अच्छा मटेरियल है। अगर हम देखें हमारी जो ईवी व्हीकल्स होती है उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होती है, तो वो भी अफ्रीका के पास है। सो ये भी हमारा एडवांटेजेस है, ठीक है। उसके अलावा हमको जो दूसरा बेनिफिट होता है अफ्रीकन कंट्रीज से वो है एक्सपोर्ट मार्केट। हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है ना वो बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें ये जो यूएस ने अभी टैरिफ लगाए है और ये जो ट्रम्प है वो कुछ भी करे जा रहा है पूरी दुनिया में, क्या पता क्या कर रहा है, पूरी दुनिया उससे परेशान है। तो ऐसे समय में हमको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए हमारे मार्केट के लिए, और अफ्रीका एक बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि फार्मा में इंडिया वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जो जेनरिक मेडिसिन होती है ना उनका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। तो इंडिया अगर हम देखें तो फार्मा में जेनरिक मेडिसिन और वो सब जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन मिलकर $4 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करता है हर साल अफ्रीका को। उसके अलावा अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल में अगर $2 बिलियन तक इंडिया वो एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका को। अगर अफ्रीका में आप जाओगे ना तो आपको बजाज के बाइक ही दिखेगी, क्योंकि बजाज ने अफ्रीका को पूरा कैप्चर कर दिया। वहां की जो ऑटोमोबाइल गैप है ना उनको कैप्चर कर लिया है, क्योंकि हम चाइना भी है नो डाउट, बट चाइना की क्वालिटी बढ़िया नहीं होती, इंडिया की क्वालिटी भी अच्छी होती है और सस्ते दाम पे भी मिलती है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में $2 बिलियन तक का इंडिया एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा टेक्सटाइल में बात करें तो टेक्सटाइल में हर साल अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया $3 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गई एक्सपोर्ट की बात। अगर हम तीसरी चीज देखें तो तीसरी चीज है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेसी। अगर हम बात करें अफ्रीका वो एक के अंदर 54 कंट्रीज आती है, तो अगर यूएन में बैठक हो रही है कोई टॉपिक को लेके, टूरिज्म को लेके या टेररिज्म को लेके, उसके अलावा कोई भी चीज में अगर बैठक हो रही है तो उसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना वो इंडिया को सपोर्ट करती है। यहां तक कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना था यूएन का, उसके लिए वीटो सबने ये जो चाइना है उसने वीटो डाला था वो, और जो ये इंग्लैंड को भी ये जो यूके है उसको भी पसंद नहीं आया था, हमको परमानेंट मेंबर बनाना नहीं चाहता था। मगर इसमें जो अफ्रीका है उसका सपोर्ट था हम इंडिया को। तो यूएन में भी जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो इंडिया को सपोर्ट करती है, इससे हमको एक पॉलिटिकल एडवांटेजेस भी मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे आता है स्ट्रेटेजिकली इन्फ्लुएंस। ये जो चाइना है ना, चाइना ये बहुत हरामी है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें जो भी कंट्री बर्बाद होती है ना तो ये चाइना उसको लोन दे देता है, और एक बार कर्ज में चला जाता है ना कोई देश तो उसके बाद में क्या होता है वो पूरा इन्फ्लुएंस कर देता है वो देश को और पूरा कैप्चर कर लेता है, और वहां के पोर्ट और वो सब उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो ये चीज है। तो अफ्रीका में भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिसमें जो चाइना है उसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और वो कर्ज में चली गई है, तो उसका इन्फ्लुएंस अफ्रीका के पास है। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन बहुत बढ़िया है, वो पूरे यूरोप को, पूरे ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जोड़ता है। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है वो जियोलॉजिकली बेस्ट लोकेशन है अफ्रीका। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है अफ्रीका में, तो इंडिया जो है ना वो भी मदद कर रहा है अफ्रीका की, और इससे इंडिया को भी एक स्ट्रेटेजिकली इन्फ्लुएंस मिल रहा है। जैसे कि कीनिया देखे तो कीनिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस है कीनिया पोर्ट पे। उसके अलावा मोजाम्बिक है, वहां भी इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा है। तो ये एक चीज है। उसके अलावा अगर हम 5वें नंबर पे बात करें तो इंडिया की ग्लोबल इमेज बहुत बढ़ रही है, अच्छी हो रही है पूरी दुनिया में। क्यों अच्छी नहीं होगी? अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी इमेज भी अच्छी होती है, तो हमारे देश की इमेज पूरी दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि हम एक ऐसे देश है जो एक कॉन्टिनेंट है जहां पे बेरोजगारी है, जहां पे महंगाई है, उन देश को हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और मैं पहले ही कहा था मैंने कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान उससे बड़ा कोई भेंट नहीं होता। तो ये चीज है। तो इंडिया की ग्लोबल इमेज भी अच्छी हो रही है। तो ऑल एंड ऑल इंडिया को फायदा हो रहा है अफ्रीका में इन्वेस्ट करने के बाद।